जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइकॉप्सिडा को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेकियोफाइटिक प्लांट्स की एक ब्रांच है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये टॉपिक है। तो लाइकॉप्सिडा की बात करते हैं हम। तो ये जो लाइकॉप्सिडा के प्लांट्स हैं, इनके अंदर दे हैव स्पोरोफाइट। जो जनरेशन थी इनकी बड़ी वाज़ेह थी, जो कि डिवाइड थे रूट स्टेम और ट्रू लीव्स के अंदर। द लीव्स आर स्मॉल, छोटे थे, सिंगल वेन थे, जस्ट एक वेन थे। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोफिल्स। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज स्पाइरल और ऑपोजिट, यानी कि या तो ये लीव के दोनों साइडों पे प्रेजेंट थे या उसके पूरे सर्कल में ये ब्रांचेस प्रेजेंट थी। द स्पोरेंजिया डेवलप स्पाइनी ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर जो स्पोरेंजिया थे वो ऊपर की तरफ डेवलप हुए, जिन्होंने मिलकर स्ट्रोबिली बनाई। स्ट्रोबिली क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं। तो इसकी दो बेसिक, अच्छा, वन काइंड, एक ही तरह के स्पोरेंजिया भी हो सकते थे जो कि लाइकोपोडियम थी, और दो तरह के स्पोरेंजिया भी हो सकते थे जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया था, जिसकी एग्जांपल थी स्लेजिनेला। तो यानी स्पोर्स डिफरेंट एक ही प्लांट्स के ऊपर भी हो सकते थे, या मतलब होमोस्पोरस भी हो सकते थे, या दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स भी हो सकते थे। ये आपको नजर आ रही है, और इसके ऊपर की तरफ ये स्ट्रॉबुली बनी हुई, जो ऊपर की तरफ बिल्कुल कॉर्नर पे देखें ना, एक स्पाइरल फैशन में एक बनी हुई है, जो कि लाइकोपोडियम क्लब मॉसिस टाइप की, क्लब टाइप की थी। लाइकोपोम आर आल्सो कर क्लब मॉस या स्पाइक मॉसिस बिकॉज ऑफ देयर क्लब या स्पाइक शेप्ड स्ट्रॉबेरी। ऊपर की तरफ थी जो कि एक लीफ से रिजेंबल थी, लीफ से मिलती जुलती थी। और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर्स स्पोरोफाइट, जाहिर है जो कंडीशन थी स्पोर्स से, इसके अंदर वो होमोस्पोरस भी थे और हेट्रोस्पोरस भी, अभी हमने डिस्कस किया। होमो मीन सारे एक जैसे थे, एक ही साइज था उनका, एक ही तरह के थे। हेट्रोस्पोरस का मतलब कि डिफरेंट थे, कुछ मेल के थे और कुछ इसके अंदर फीमेल के स्पोरस थे। तो इसी वजह के साथ, चूंकि अगर सेम स्पोर्स हो तो हम इस कंडीशन को कहते हैं होमोस्पोरी, अगर डिफरेंट हो तो हम कहते हैं ये कंडीशन है जी हेट्रोस्पोरी कंडीशन का नाम दे देंगे इसे। तो स्लेजिनेला एक थे जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से मिलते जुलते थे, जिसको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन के अंदर थे, डिफरेंट टाइप्स के थे। द गेमिटोफाइट ऑफ लाइकोपोड इज मेनली अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे की तरफ थी। तो ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉबेरी है एक बनी हुई, इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हैं, ये बड़े मेगास्पोर्स हैं, और ये माइक्रोस्पोर हैं। जो मेगास्पोर्स थे वो फीमेल के थे, माइक्रोस्पोर जो थे ये मेल के स्पोर से। तो नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे स्फिनोप्सिडा के अंदर। स्फिनोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड हॉर्सटेल। इसकी भी स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड थी, बड़ी वाजिया थी रूट स्टेम और लीव्स के अंदर। लीव्स इसके स्केल की तरह के थे, बड़े बड़े जैसे स्केल्स निकले होते हैं, अरेंज इन हल्स, पूरे वो एक सर्कुलर फॉर्म में थे। प्लांट्स जो कि इससे बिलोंग करते थे उनको हम आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंटेड की फॉर्म में, जिस तरह गन्ना नहीं होता उसके डिफरेंट ज्वाइंट्स होते, इसके अंदर भी इसी तरह से थे, इसीलिए हम इनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। बिकॉज अ होल प्लांट इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जॉइंट्स थे, लेकिन स्मूथ स्टेम इसके अंदर नहीं थी कोई भी, और लार्ज नंबर ऑफ रिजीज और फॉरेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा रिजीज, और जिस तरह गन्ना है वो स्मूथ नहीं होता है, उसके अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं या इंटर नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ईच नोड, हर नोड के ऊपर ब्रांचेस थी। जिस तरह हॉर्स की टेल भी आप देख सकते हैं, वो भी इसी नेचर की होती है, अगले स्लाइड में हम डिस्कस भी करते हैं। तो द स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, जो मिलकर स्ट्रॉबेरी बना रहे थे। तो ईच स्पोरेंजियोफोर हैज अ स्लेंडर साक स्टॉक, एक डंडी नुमा थी, जो कि एक डिस्क की तरह से ऊपर की तरफ वो अलग थी। और इसके अलावा इसकी जो गैमीटोफाइट जनरेशन थी वो चीकनी मिट्टी, क्लेल सॉइल के अंदर, या गारा जो मिट्टी होती है उसके अंदर पाई जाती थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है इक्वी। तो ये आपको ऊपर डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, हॉर्स टेल लाइक ये वाली स्ट्रक्चर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टीरोप्सिडा की। टीरोप्सिडा की तीन क्लासेस हैं। क्लास फिलिसीनी है, ये लास्ट वाला अब डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिवीजन। इसके अंदर फिर क्लास फिलिसीनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी डिस्कस करेंगे, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्लास फिलिसीनी की बात करेंगे तो सीडलेस प्लांट्स होते हैं। फोलियर स्पोरेंजिया, फोलियर कहते हैं साइडों से मुड़े हुए होते हैं। ये आप नीचे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि साइडों से ये मुड़े हुए हैं फोल्डिंग की शक्ल में। इसको हम कहते हैं कि ये फोलियर स्पोरेंजिया, स्पोर अटैच टू फ्रंट्स, फ्रंट्स उसके लीफ वगैरह को कहते हैं। द लीव्स आर कॉल्ड फ्रंट्स व्हेन द फ्रंट इज इमेच्योर एंड यंग, कि जब वो इमेच्योर या यंग हो जाते हैं वो क्वाइल कर जाते हैं, और उस क्वाइलिंग के पैटर्न को, उस क्वाइलिंग के अमल को हम कहते
हैं सर्सिनेट वर्नेशन, और ये इस ग्रुप की सबसे बड़ी करेक्टर है जो इसके अंदर पाई जाती है टीरोप्सिडा के अंदर। तो इसकी जो करेक्टर है, इसकी जो पहली क्लास है वो है क्लास फिलिसीनी। द फिलिसीनी आर फंड्स और मोस्टली शेडिड और मॉइस्चर लविंग, नमी वाले या सायादार जगहों पे पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी है जो ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं, क्योंकि अब एवोल्यूशन हो रही है ना, ब्रायोफाइट्स की तो बात ही नहीं है, अब एवोल्यूशन हो रही है। और इसी तरह ये हिल्स या प्लेन्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। एपिफाइटिक होते हैं, एपिफाइटिक कहते हैं जो किसी दूसरे प्लांट्स की सरफेस के ऊपर से ग्रो करें, वो एपिफाइटिक हैं, जो कि उसकी आउटर बार्क में से ग्रो कर सकते हैं ट्रीज की। अच्छा, ये बात सुने बेटा, ये क्लास फिलिसीनी जो है ना, ये आपको दुनिया के हर एक रीजन में मिलेगी, वो ठंडे गर्म जैसे भी है, क्योंकि ये आपने देखा शेड, मॉइस्चर और ड्राई कंडीशन हर इन्वायरमेंट में तो पाई जा रही है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट है ट्रॉपिक्स रीजन में। इसका साइज सबका डिफरेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रायोप्टेरस है, ट्रिडियम है, एडियंटम है, या टेरिस के प्लांट्स आ जाते हैं। तो एक की एग्जाम्पल दी हुई है एडियंटम की। एडेंटिन इज अ फंड दैट ग्रोज अलोंग मॉइस्ट वॉल्स, ये हमने डिस्कस किया, मॉइस्ट वॉल्स या पानी के आसपास ग्रो करते हैं, छोटी मोटी है, जड़ी बूटी की तरह की है, लेकिन इसके स्टेम, रूट्स और लीव्स बड़े वाजिया होते हैं। स्टेम इसका शॉर्ट है, थिक है, और जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता है। अनब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग राइजोम है, और राइजोम एक ब्राउनिश स्केल जिसको रमेंटा कहते हैं के ऊपर की तरफ ये कवरिंग होती है। रूट्स की बात करेंगे तो फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स हैं, बहुत ज्यादा उसकी ब्रांचेस होती हैं रूट्स की, और जो कि नीचे की तरफ पाई जाती है। लीव की बात करें तो लार्ज पेनल्टी कंपाउंड फ्रंट्स हैं, बड़े बड़े लीव्स हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं। यंग लीव्स फिडल हेड्स शो सर्सिनेट वर्निशन, जबकि इसकी जो स्ट्रिप है, जो इसकी स्टॉक है, जो डंडी है, वो रेचिस होंगे, ब्लैक कलर के, स्मूथ और शाइनी किस्म के होते हैं। तो ये इसके अंदर की स्पोरेंजिया उसकी अंडर साइड्स फॉर्म करेंगे, और इसी तरह इसके अंदर ये नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंडोशियम वगैरह की भी, जो कि इसका लाइफ साइकिल है डिएंटम का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।